आज गिरिडीह के बस स्टैंड रोड स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में सभी नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। उन्होंने पार्षदों को फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करते हुए जीत की बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू का योगदान अतुलनीय है, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। मंत्री सोनू ने अपने संबोधन में गिरिडीह की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब जाति और धर्म की राजनीति का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि झामुमो सभी धर्मों और वर्गों के साथ समान न्याय के सिद्धांत पर खड़ा है और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। मंत्री ने घोषणा की कि गिरिडीह के उसरी रिवर फ्रंट के लिए 14 करोड़ 92 लाख रुपए की फाइल पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और 2 माह के कार्य शुरू होगा। साथ ही 380 करोड़ रुपए के पेयजल योजना को प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतारने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 1-2 वर्षों में गिरिडीह में बड़ा गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देगा और शहर को स्वच्छ और बेहतर बनाया जाएगा। साथी अध्यक्ष जी, मेरे साथ मंच पर बैठी प्रमिला, संगठन के तमाम अगुआ साथी, आज नवनिर्वाचित या पुनर्निर्वाचित वार्ड पार्षद और सबसे महत्वपूर्ण झारखंड मुक्ति मोर्चा की वह ताकत, जिस ताकत ने यह ऐतिहासिक क्षण हम लोगों को देखना नसीब कराया। मैं इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद देता हूं अपने साथियों को, गिरिडीह की जनता को, कि गिरिडीह की जनता ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि जाति धर्म की राजनीति का समय पूरा हो चुका है। गिरिडीह की जनता ने यह संदेश दिया कि धर्म और जाति की राजनीति करने वालों के लिए अब झारखंड में आने वाले दिनों में जगह नहीं होगी। गिरिडीह की जनता ने यह भी संदेश दिया कि नेतृत्वकारी साथी के नजर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे बराबर के हिस्सेदार हैं, सारे का हक है और किसी के साथ भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी ताकत से खड़ा होगा और इसका प्रतिकार करेगा। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को एक खाने में ढकेल कर रखा था और आज मैं गिरिडीह की जनता का धन्यवाद करता हूं कि गिरिडीह की जनता ने उस खाने को तोड़ दिया और समाज के सभी वर्गों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर अपना विश्वास प्रकट किया। और आपके माध्यम से, तमाम साथियों के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि गिरिडीह का शासन, गिरिडीह का प्रशासन, गिरिडीह का नगर निगम बगैर किसी भेदभाव के चलेगा, किसी भी पक्ष में न झुकेगा, न किसी के हक हिस्से को मारने वालों को बर्दाश्त करेगा। हम एक खूबसूरत गिरिडीह बनाएंगे और उस खूबसूरत गिरिडीह बनाने की बुनियाद आपने रखी है। और सूबे के नगर विकास मंत्री की हैसियत से परसों जिस फाइल को हमने साइन किया वो भी मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह के उसरी के रिवर फ्रंट का 14 करोड़ 92 लाख रुपए का फाइल में साइन करके आया हूं। उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर में काम लगेगा। पेयजलापूर्ति की योजना सबसे प्राथमिकता की योजना है। चुनाव प्रचार के दरमियान हमने या प्रमिला ने या अध्यक्ष जी ने यह कहा है 380 करोड़ की वह योजना जो पूरे गिरिडीह वासियों के पेयजल की समस्या का समाधान करेगी। अब अगला टारगेट मेरा यही है कि उसको कम से कम समय के बीच में हम लोग धरातल पर उतारें। और प्रमिला ने जो सपने देखे हैं, हमारे वार्ड पार्षदों ने जो सपना देखा है, हमारी गिरिडीह की जनता ने इस गिरिडीह को एक बेहतर शहर बनाने का जो सपना देखा है, हम लोग इसमें संघर्षरत रहेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले साल 2 साल के अंदर में आपको बड़ा गुणात्मक परिवर्तन दिखेगा कि झारखंड में भी आप इस बात का जिक्र कर सकेंगे कि आपका गिरिडीह शहर अन्य शहरों की बनस्पत और ज़्यादा साफ सुथरा और बेहतर है। तो आज प्रमिला का तो स्वागत और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री ने रांची में कर दिया। हमारे वार्ड पार्षदों का स्वागत और अभिनंदन के लिए हम लोगों ने बुलाया है। तो मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी एक एक करके नाम पुकारते जाएं
हम अपने वार्ड पार्षदों का अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद, बधाई और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दें। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी हम लोगों का अपना अबुआ सरकार है और हमारा अपना मंत्री जी बड़े भाई हम लोगों के बीच में है और यहाँ पे नगर निगम में अपनी हम लोगों की सरकार हो गई। ये बहुत अच्छा हुआ ना। आप बताइए, हम लोग गिरिडीह को एक नया स्वरूप बिल्कुल देने का काम करेंगे और जो लोग बोलते हैं ना, हम लोग उस काम को अब करके मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि समय अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अभी बीजेपी यहाँ आने वाली नहीं है। ऐसा हम लोगों को करना है। मुझे लगता है संगठन के सारे जितने अगुआ साथी हैं ना, वो कमजोर नहीं, एक मजबूत सिपाही हैं, है ना। मजबूत सिपाही बन करके और जो संगठन को इस तरह से सूत्रधार एकता में जो बंद करके नगर निगम के चुनाव में जो आप लोगों ने एकता दिखाया है ना, वो भाजपा के लिए एक मुंहतोड़ जवाब है। अब उसको रणनीति बनाने की जरूरत है और हमारी रणनीति बन चुकी है। ये उनके लिए सबक है और नारी शक्ति वो तो जाग चुकी है। अभी मुझे लगता है कि जितनी यहाँ पे पार्षद बैठी हुई हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ जोश होगा, जज्बा होगा और मुझे लगता है कि भैया का हम लोगों के ऊपर बहुत ही छत्र छाया है शुरू से ही और इसी तरह से छत्र छाया और आशीर्वाद बने रहे। हमेशा दिल से दुआ करती हूँ। आप सभी को भी यही चीज़ मैं समझती हूँ कि आप सभी छोटे बड़े का सभी का आशीर्वाद सहयोग साथ बना रहेगा। तो वास्तव में शहर को जो स्वरूप हम लोग देना चाहेंगे, शहर को जिस तरह से हम लोग देखना चाहेंगे, जिस तरह से सुव्यवस्थित देखना चाहेंगे, जो मैंने संबोधन में बोला है और जो हम लोगों का मैनिफेस्टो अपना रहा है, जो हमारा घोषणा पत्र रहा है, उसमें हम लोग 100% खरा उतरें। उसमें सबकी भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग संगठन से ही चुनाव नहीं जीते हैं। हमारी जितनी संगठन के और जितने हमारे शहर के सभी वर्गों का, सभी जात का, सारे लोगों का, सभी महिलाओं का पूर्ण रूप से सहयोग मिला है। ये बहुत बड़ी बात है और इसको बरकरार रखनी है हम सभी को। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और कभी भी किसी तरह का कठिनाई अगर आती है तो फिर उसको सुलझाने के लिए हम लोगों के बीच में बड़े भाई सोनू भैया हैं, बड़े भाई संजय भैया हैं, बाकी संगठन के सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण है वो तो है ही। बस हम लोगों को साथ मिल करके कदम चलते चले जाना है, कदम बढ़ाना है और एकता के सूत्र में काम करना है। कभी भी किसी के बातों में आकर के अपने संगठन के खिलाफ कभी भी कदम नहीं उठानी है, कभी भी किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं करना है ताकि संगठन की बदनामी हो। तो बस यही सब बातों के साथ आप लोगों को बिल्कुल भरोसा भी दिलाती हूँ और आप सभी का मैं भरोसा और विश्वास भी चाहती हूँ। बहुत बहुत